में रोजे रखकर जो रातों को तरावी पढ़ता है, मौला उसके पिछले सब जुर्मों की बख्शिश करता है। अपने गुनाहों की माफी करवाऊंगा रमजान में, अल्लाह का एहसान है अता किया रमजान है। शुक्र मौला करते रहना मोमिन की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज रमज़ान मुबारक के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। 26 रमज़ान है। इंशाअल्लाह जुमेरात के दिन चाँद नज़र आएगा तो हमें रमज़ान मुबारक गोया हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नसीब फरमा दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान मुबारक पूरा का पूरा हमें नसीब फरमाए। रमज़ान मुबारक की अज़ीमुश्शान रहमतें, बरकतें और भलाइयाँ, खैरात सब अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व ताला की वह अज़ीमुश्शान नेमत है जिसकी फ़जीलत अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। रमज़ान मुबारक सबसे ज़्यादा महबूब महीना अल्लाह के नज़दीक रमज़ान है। रमज़ान मुबारक अहले ईमान का, अहले तक़वा का, अहले खैरात का और नेक मोमिनों का महीना है। रमज़ान का महीना गुनाहों की बख्शिश का और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी रहमतों को पाने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश और अपने जन्नत को बनाने का महीना है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ा खुश होते थे जब रमज़ान आता था। रमज़ान के आने के करीब में आपने लोगों को खुतबा दिया, कहा अय्युहन्नास, ऐ लोगो, आताकुम रमज़ान, तुम्हारे पास रमज़ान आ गया है। शहरुम मुबारक, कहा रमज़ान आ गया, रमज़ान मुबारक महीना है। तो ये मुबारक बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला इसकी तमाम बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। तो रमज़ान के आने से पहले कुछ चीज़ें, उसका इस्तकबाल हम कैसे करें। रमज़ान के इस्तकबाल करने के लिए 2 किस्म के लोग हैं दुनिया के अंदर। एक वो लोग हैं जो रमज़ान की तैयारी करते हैं, दुनियादार लोग हैं, पैसे के लिए कि ये सीज़न है उनके कमाने का, ये सीज़न है उनके जी दुनिया बनाने का और लोगों को लूटने का। तो सुपरमार्केट देख लें और कपड़े वाले देख लें और हर जगह पर लोग दुनिया में बिज़नेस करने वाले रमज़ान आते ही अपनी तमाम तैयारों के साथ में वो इंतज़ार में रखते हैं कि भाई कौन आए हमारे पास, हम उनको लूटें और उनको बनाएं। तो अब दुनियादार लोगों के लिए रमज़ान आ गया है, लेकिन असल रमज़ान तो उन लोगों के लिए जो अहले ईमान हैं, अहलुल्लाह हैं, अहलुत तक़वा हैं, और रमज़ान जन्नत वालों का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान आता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के सारे दरवाज़े खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार, और फरमाया कि जहन्नम के दरवाज़े बंद करने के साथ साथ शयातीन जो इंसानों को भटकाते रहते हैं, रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला उनको कैद कर देता है। और फरिश्ता रमज़ान के शुरू होते ही हर दिन ये ऐलान करता है, या बाग़िल खैर अक़बिल, ऐ भलाई करने वाले जिसके दिल में जज्बा हो भलाई करने का, चलो आगे बढ़ो, ये भलाई करने का वक्त है, ये महीना है अल्लाह को राज़ी करने का, ये महीना है अपने गुनाहों की बख्शिश का, आगे बढ़ो, भलाई करो। और इसी तरह से कहता है, या बाग़ि शर, ऐ बुराई करने वाले, ज़िंदगी में तुझे 11 महीने फुर्सत मिली बुराई करने की, अब तो बुराई ना कर, अब बुराई से बाज आ जा। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला हर दिन ऐलान करवाता है अपने बंदों को कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अल्लाह की बारगाह में नेकियां करें और बुराई करने वालों को ब्रेक लगाना है। रमज़ान का माना ही ब्रेक लगाना है। रमज़ान सौम का महीना है, तो इसका इस्तकबाल हम कैसे करें। नंबर 1, हम पहले सोचें, तैयारी करें। अगर कोई आदमी घर में शादी करना है या घर में कोई काम करना है, घर बनाना है, तो उसकी प्लानिंग करता है। तो इसी तरह से इस अज़ीमुश्शान अल्लाह का ये महीना ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो अल्लाह ने 1 महीने का कोर्स रखा है, अपनी रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी, उखरवी तमाम चीज़ों का इलाज इसके अंदर अल्लाह ने रखा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया, अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा फजल व करम फरमाया। सबसे पहले हम सोचें कि मेरी ज़िंदगी का कौन सा ये रमज़ान है। कितने साल गुज़र गए रमज़ान करते करते, और ये रमज़ान
किस नंबर का है उम्र के हिसाब से आप देख लें। पिछले रमज़ानों की तरह नहीं है, क्योंकि ये कोविड-19 कोरोना वायरस का रमज़ान है कि जिसमें आप घर के अंदर कैद हैं। ज़िंदगी में इससे अच्छा रमज़ान कभी नहीं आया, जहाँ दुनिया से आदमी किनारा कश होकर अल्लाह की बारगाह में ख़ास इबादत के लिए निकले, कभी मौका नहीं मिला। और अल्लाह ने फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून बिल मसाजिद। रमज़ान में एतिकाफ़ का ज़िक्र आया। रमज़ान में एतिकाफ़ क्यों करता है आदमी? कि पूरी तरह से 10 दिन अल्लाह की बारगाह में काम धंधा कारोबार नौकरी सब कुछ छोड़कर मस्जिद में एतिकाफ़ को बैठे ताकि अल्लाह को राज़ी करे। तो आज तो हमें गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, बोले कहीं आप काम नहीं करना है, कहीं कुछ बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर रहो, घर के अंदर रहो। तो घर के अंदर ये बेहतरीन मौका है, ख़ुद भी अपने आप को, अपने अहल व अयाल को, सबको हम तैयार करें। और रमज़ान की जो इबादतें हैं वो अकेले अकेले मस्जिद में जाकर जो किया करते थे, अब घर के अंदर घर की फैमिली के साथ करेंगे। सबसे पहले अपने नफ्स का हिसाब करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने आप का हिसाब करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू वज़िनू अमालकुम क़ब्ल अन तुज़नू अलैकुम फल। फरमाया कि लोगों अपने आप का मुहासबा करो, हिसाब करो ज़िंदगी का कि कितनी हमने बुराइयां की हैं, और इससे पहले कि अल्लाह ताला के पास तुम्हारा हिसाब हो। और इसी तरह से फरमाया अपने आमाल को तोलो, इससे पहले कि तुम्हारे नामे आमाल तोले जाएं, ये वक्त है। और फरमाया फल्यौम अमलुन वला हिसाब, आज अमल है, हिसाब नहीं है। यहाँ पर कोई हिसाब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कर रहा है। और वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल जो आने वाला है वहाँ सिर्फ हिसाब है, वहाँ पर अमल नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने के लिए अल्लाह ने मौका दिया। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। यानी तक़वे वाले लोग, मुत्तक़ी लोग वो होते हैं जिन्हें शैतान गफलत में डालता है तो अल्लाह को फ़ौरन याद करते हैं। तो ये मुबारक महीना आया, हम अपनी गफलतों से बेदार हों, अपनी बुराइयों से, अपनी ज़िंदगी के तमाम करतूतों से तौबा करने अल्लाह की बारगाह में। और अल्लाह की बारगाह में हमें अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और इस मुबारक महीने के अंदर दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो इस्तक़बाल रमज़ान के लिए अपने दिल में अज़्म व हौसला करना है, अज़्म व हौसला पैदा करना है कि इस रमज़ान को ऐसे गुजारूँगा कि इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा रमज़ान नहीं गुजारा है। प्रोग्राम करना है, प्लानिंग करना है, तैयारी करना है ज़िक्र व अज़कार के लिए, कुरान की तिलावत के लिए और इबादतों के लिए, रात की तरावी के लिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिए हैं, और इस महीने के अंदर एक रात ऐसी रखी है जो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। रमज़ान से जो शख्स महरूम हुआ ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदबख्त और बदनसीब और महरूम इंसान है जिसने इस रात को खो दिया। तो रमज़ान हमारे लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। हम ज़रा सोचें उन लोगों के बारे में जो पिछले साल ज़िंदा थे और इस साल मौजूद नहीं हैं। और आप देख लें कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खो दिया इस कोरोना वायरस में। कितने मुसलमान हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी का जनाजा दिखाया, बोले ये बहुत बड़ा करोड़पति आदमी था, मुसलमान दीनदार आदमी था, दाढ़ी भी थी, लेकिन कोरोना वायरस ने उसको ख़त्म कर दिया। न जाने कितने हज़ारों मुसलमानों की जान ले लिया इस कोरोना वायरस ने। और अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, आपको ज़िंदगी दी है, तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्र अदा करें और रमज़ान के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान नसीब फरमाए। और रमज़ान के अंदर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अहले ईमान, अहले तक़वा और अहलुल्लाह के लिए ये सबसे बड़ा खुश नसीब मौका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान नसीब फरमाया है। तो हमें इस मुबारक महीने के अंदर, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतें और अपनी बरकतें और फ़जीलतें रखी हैं, मग़फ़िरतें रखी हैं, तो इंसान को अपने अंदर रहमदिली और हमदर्दी और अल्लाह का ज़िक्र, कुरान की तिलावत और सदक़ा और खैरात
और लोगों के साथ जी भलाई, ये तमाम चीज़ें करने का मौका आया है। तो मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक ईमान वालों के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान के साथ का मतलब अक़ीदा सही हो और उसके बाद उसका इखलास मौजूद हो कि अल्लाह ने मेरे ऊपर रमज़ान फ़र्ज़ करार दिया है, उससे हमें खुशी होनी चाहिए। ये नहीं कि रमज़ान आया तो खाना पीना बंद हो गया, काम बंद हो गया, चीज़ें बंद हो गई, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। कोई आदमी बोझ और तकलीफ़ महसूस ना करे, तंगी महसूस ना करे रमज़ान को, तो ऐसे इंसान के लिए रमज़ान मुबारक के अंदर वो फिर बदबख्त और बदनसीब है। बल्कि रमज़ान आने से आदमी के अंदर अल्लाह ताला की रहमत का, मग़फ़िरत का और उसकी बरकतों का महीना है, तो आदमी खुशी के साथ इस महीने की फजीलत को, फ़र्जियत को अपने ऊपर, अपने दिल में लेकर रोज़ा रखें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एहतिसाब का मतलब है कि अल्लाह ताला मेरी इबादत को कबूल कर ले, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला मुझे सवाब से अता फरमाए, सवाब अता फरमाए। इस तरह की नीयत लेकर हम रोज़ा रखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और फरमाया कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमज़ान की रातों में क़ियाम करता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो मेरे दोस्तों, आज रमज़ान के क़ियाम के लिए हम मस्जिदों को जाया करते थे, आज मस्जिदें बंद हैं। जमात और जुमा की नमाज के लिए मस्जिदें बंद हैं। सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया, मुफ्ती साहब ने सऊदी अरब के, कि रमज़ान का पूरा महीना और ईद की नमाज सब घरों में होगी। तो इफ्तार की पार्टी, इफ्तार का मुकाम मस्जिदों में नहीं रहा, और इसी तरह से इबादतें मस्जिद में नहीं, सारी इबादतें घर के अंदर करनी है। रोज़ा इफ्तार घर में करना है, सहरी के साथ में जैसे सहरी करते हैं वैसे इफ्तार करना है। तो उसके लिए हम क्या प्रोग्राम करें? रमज़ान में जो लोग इफ्तार कराते थे उन पैसों को सदका और खैरात करें, और उन भाइयों की मदद करें जो भूखे मर रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास नौकरी बंद हो गई और रोज़ी रोटी महल जो रोज़ाना करते थे या कि उनके हफ्तेवारी जो नौकरी होती थी सब ख़त्म हो गया है। तो ऐसे लोगों की हम मदद करें रमज़ान मुबारक के अंदर, सदका और खैरात करने का अपने अंदर जज्बा पैदा करें। और रमज़ान मुबारक का महीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, मेरे लिए है। अल्लाह फरमाता है कि रमज़ान का महीना मेरे लिए है और बंदा रोज़ा रखता है मेरे लिए, मैं ही उसका बदला अता करूँगा। कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम, तमाम आमाल मुकर्रर हैं। रोज़े का सवाब, सदका और खैरात का सवाब, जो भी नेकी करते हैं उसका सवाब मुकर्रर है, लेकिन सिवाय रोज़े के। फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, मैं उसके लिए स्पेशल, रोज़ा मेरे लिए स्पेशल है तो मैं उसके लिए स्पेशल बदला अता करूँगा, बदस्ते ख़ास अल्लाह ताला अता फरमाता है। क्यों? इसलिए कि इंसान हालत रोज़े में अकेले में जाकर पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, जो किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि बंदा सिर्फ अल्लाह के डर से, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रज़ामंदी के खातिर तन्हाई में भी वो अल्लाह से डर कर रोज़ा रखता है, और लोगों के सामने भी वो कुछ रोज़ा रखने का अपने आप को पूरा मुज़ाहरा करता है, तो अल्लाह ने कहा कि मैं उसका बदला अता करूँगा। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, रमज़ान के अंदर रोज़ा रखने वाला, उसके मुंह से जो बू निकलती है भूख की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला मुश्क की खुशबू से ज़्यादा उसका सवाब रखा है। बोले अल्लाह के नज़दीक उसकी मुंह से खाने की भूख की वजह से जो बू निकलती है वो मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अदीम है। तो रमज़ान की बहुत सारी फजीलतें हैं जो इंशाअल्लाह गाहे गाहे आपके पास आती रहेंगी। तो रमज़ान में हम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिस्साइम फ़रहतान, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी इंदा फ़तरिही, एक इफ्तार के वक्त में, इसलिए कि आज अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ किया, मैंने पूरा दिन अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की रज़ामंदी में, कुरान की तिलावत में, नमाज़ों में, ज़िक्र व अज़कार में और ज़ुबान से हमेशा अच्छी बात कहने में गुजार दिया। इफ्तार में उसको खुशी होती है, अल्लाह ताला मेरे रोज़े को कबूल फरमा ले, वो दुआ करता है। और एक खुशी बंदे को उस वक्त होगी जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा। जब अल्लाह से मुलाकात करेंगे तो अल्लाह ताला के पास अजर व सवाब देख कर इंसान खुश हो जाएगा। और रमज़ान के अंदर
अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये जो बशारत है, नेमत है इंसान के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो रोज़ा है, ये असल रोज़ा खाने पीने को छोड़ने का नाम नहीं है। ये असल रोज़ा है, दिल का रोज़ा है कि आदमी दिल से रोज़ा रखे और अपने दिल में तकवा पैदा करे। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि और भी उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ था। जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक टीवी इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर दिन की अपडेट के लिए इसके साथ ही एक बेल, एक घंटी का निशान आएगा, उससे आप ज़रूर प्रेस करें और उसे दबाकर आप हमारे साथ ताउन फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।